मतलब देश से बड़ा हो गया वो साला कुत्ता। खाते बाहर नहीं भाई साहब, आप नहीं बताओगे। ये अफजल गुरु, बुरहान वानी, हाफिज सईद के पीछे जी लगा रहे हैं। ये आतंकवादी के पीछे जी लगाइएगा आप, आतंकवादी को पूछिएगा। हम क्या लगाते, हम तो मुर्दाबाद। सुन लीजिए, अफजल गुरु मुर्दाबाद बोलो, अफजल गुरु मुर्दाबाद बोलो, मुर्दाबाद बोलो, अफजल गुरु मुर्दाबाद, बुलू बुलू नहीं, अफजल गुरु मुर्दाबाद, बोलो अफजल गुरु मुर्दाबाद। अरे बोलो जाकिर नाइक मुर्दाबाद। तुम चिल्ला रहे हो। अरे बोलो जाकिर नाइक मुर्दाबाद। भारत कौन जोड़ रहा है? जिनको चाहिए था आजादी लेके रहेंगे, आजादी। अरे किससे आजादी लीजिएगा? मोदी जी कौन सा कॉन्फ्रेंस पे आए क्या? वो क्यों नहीं आए? वो अरे कुछ नहीं है, जुमलेबाजी थी। काम करने वाले झूठ नहीं है, काम करने वाले काम कर। राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी आएगा। बात सुन ले, पहले बोलने की अकल नहीं है। मरे हुए मुर्गी का अंडा, ये मरे हुए मुर्गी का उसमें से निकला हुआ है। ये जिंदगी भारत को सुस्त कर देगा। ये सुस्त आदमी परेशान हो चुका है। मोदी के बाद बाबा आ जाएंगे ना, इसीलिए परेशान है। मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियां बेचती थी जनता के हाथ में। अडानी के हाथ में। कांग्रेस टाटा और बिरला की सरकार होती थी 60-70 के दशक में। फुल फॉर्म तक पता नहीं है इंडिया गठबंधन की, और यहाँ के ज्ञान फैल रहा है। पाकिस्तान को घर में जाकर ठोका है तो मोदी की सरकार में ठोका है। सरकार को लागू करना चाहिए, हर स्कूल के अंदर संविधान पढ़ाया जाए। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। तो बालाकोट में करा दिया था, जैसे पाकिस्तान में घुसकर ठोक करके आए थे। ये भटका हुआ मुसाफिर, खेतों में टाई लगवाएंगे, लीटर में आटा बेचेंगे, इस मुद्दे पे लाएंगे। जिसको बोलना नहीं आता है, जो आतंकवादियों को कहता है जी, उनको लेके आएंगे, पूरे देश में ब्लास्ट करवाएंगे। ये भाग गए कांग्रेसी। अरे सत्ता क्यों नहीं छोड़ी? सत्ता उनका बोलने नहीं दिया। अरे सत्ता छोड़ देनी चाहिए ना उस टाइम पे। उस टाइम पे सत्ता छोड़ के सच के साथ आते, क्यों नहीं है सच के साथ? ये देश को बर्बाद कर देंगे। उनमें से लोग हैं, अभी भी कह रहे हो जनता जाग जाए। अगर 24 में मोदी जी नहीं आए और योगी जी नहीं आए तो देश बर्बाद हो जाएगा, इन जैसे भटके हुए नौजवानों की वजह से। ये वो चंद्रशेखर आजाद है जो भीम आर्मी के नाम पे खाली अपना धंधा चलाता है, ठीक है? वो कहता के नाम पे बीजेपी धंधा चला रही है। तो आज हकीकत है 56 इंच सीने के पीछे जो बड़ा सा थैला है ना, जो झोला उठा के मोदी जाने की बात करते हैं, उसके अंदर एक बार चेक करो कितना बड़ा घोटाला अंदर है, कितना पैसा है। सच्चाई की बात दबा दी जाती है, झूठ की जीत करना चाहते हैं ये लोग। आतंकवादियों के पीछे तुम जी लगाते हो। तो ये आतंकवादी मोदी जी क्यों लगाते हैं? तुम जी क्यों लगाते हो उनके पीछे? आतंकवादी जी से मतलब, इनका जी का मतलब मोदी जी आतंकवादी हैं। जी, अरे जी तो क्यों लगाते हैं? ये पूछ रहे थे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन है? कौन है देश का? राहुल गांधी बनेगा। कैसे बनेगा? बनेंगे। तुम्हें नहीं पता, देख लेना। अरे क्या बता लेंगे? ये लोग बुरहान वानी और इन आतंकवादियों के पीछे जी लगा रहे हैं ना, तो सुन लो, तुम्हारे जितने भी जीजा जी हैं सबको पेलेंगे और सबको ठोकेंगे। अब तो वक्त बदल दो, तुम यूं डरते डरते जीने का, और दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का। राहुल गांधी का सपोर्ट करूंगा। राहुल गांधी फुल फॉर्म बता दीजिए। करूंगा मैं, फुल फॉर्म बता दीजिए। हम करेंगे। वो चंद्रशेखर आजाद जो ब्राह्मण था, उसी ब्राह्मण का नाम ले लिए हैं और ठीक है, उसी ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं। ये वही चंद्रशेखर आजाद रावण है। ये व्यक्ति इंडिया गठबंधन की फुल फॉर्म बता देगा तो इससे भी माफी मांग लूंगा मैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे 80 करोड़ लोगों को राशन, तुम्हें भी मिलता होगा। पूछ क्यों अपने राहुल गांधी से क्यों नहीं बैठे? वो बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता उन पे। मोदी जी का रिमोट किसके हाथ में? 75 साल का मोदी जी का रिमोट किसका? मोदी जी का रिमोट मोदी का रिमोट मोदी के हाथ में है। अनंतनाग पर जब देश के जवान शहीद हो गए तो उस पर मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया। इस पर विपक्ष उन पर हमलावर है और ये बात कह रहा है कि जिन जवानों पर वो राजनीति करते हैं, उनके शहीद होने पर वो राजनीति करते हैं, और अब उन पर कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? जम्मू में, हाँ, जम्मू का अनंतनाग। हाँ, सुन लीजिए, जब इन्होंने 370, इनका मुद्दा ही चलता है, 370 हमने हटा दिया, इन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया। इन्होंने खुद, मतलब मोदी जी का बयान है। अभी जो आतंकवादी ने 3 जवान जो शहीद हुए, उन पे क्यों नहीं बोलते? अब तुम G20 और जन्मदिन मना रहे हैं वहाँ, उन पे अपना फूल बरसा रहे हैं वहाँ, है? उनके परिवार वालों को पूछे क्या बीत रही है। दूसरी बात, इन्होंने सतपाल मलिक जो 44 जवान शहीद हो गए, जो उन्होंने पता क्या है, सतपाल मलिक जी ने बोला है कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने सतपाल मलिक जी का मुंह बंद कर दिया, उन पे ताला लगा दिया। आज वो सतपाल मलिक उसका भुगतान भुगतने पड़ रहे हैं।
जब जवाब दे सतपाल दो। मलिक इतना ही श्योर था भाई, तो उस टाइम पे आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों सत्ता नहीं छोड़ी? अरे सत्ता, अरे सत्ता क्यों नहीं छोड़ी? सत्ता उनका बोलने नहीं दिया। अरे सत्ता छोड़ देनी चाहिए ना उस टाइम पे। उस टाइम पे सत्ता छोड़ के सच के साथ आते, क्यों नहीं है सच के साथ? क्योंकि उनको दबा दी जाती है, सच्चाई की बात दबा दी जाती है, झूठ की जीत करना चाहते हैं ये लोग। जवाब सुन लीजिए। आपने बहुत अच्छा बोला, हमने आपको परिपूर्ण तरीके से सुना। अब प्यार से सुनिएगा। कांग्रेस की सरकार में ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अफजल गुरु के पीछे जी लगाती है, जो आतंकवादी हाफिज सईद के पीछे जी लगाती है, जो बुरहान मानी के पीछे जी लगाती है, जो कहती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आतंकवादियों के पीछे तुम जी लगाते हो। ये आतंकवादी मोदी जी क्यों लगाते हैं? तुम जी क्यों लगाते हो उनके पीछे? आतंकवादी जी से मतलब इनका जी का मतलब क्या मोदी होता जी है? आतंकवादी हैं। जी, अरे जी तो क्यों लगाते हैं ना? जी क्यों लगाते देश हैं? के प्रतिष्ठित सीट पर है अभी। अरे औकात है तुम्हारे। अरे तुम्हारे क्या, तुम बदतमीज आदमी हो नहीं, तुम। गलत बात है तुम्हारा। आतंकवादियों के पीछे जी लगाओगे। तुम क्या लगाते हो भाई? आतंकवादी के पीछे जी लगाइएगा आप, आतंकवादी को पूजिएगा। हैं, हम क्या लगाते? हम तो कहते हैं अफजल गुरु मुर्दाबाद। सुन लीजिए, अफजल गुरु मुर्दाबाद। बोलो अफजल गुरु मुर्दाबाद। बोलो मुर्दाबाद। बोलो अफजल गुरु मुर्दाबाद। जब गुरु मुर्दाबाद। बुलू बुलू नहीं, बुरहान अफजल मानी गुरु मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। हाफिज बोलो सईद अफजल गुरु मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। अरे बोलो जाकिर नाइक मुर्दाबाद। तुम चिल्ला रहे हो खुद। अरे बोलो जाकिर नाइक मुर्दाबाद। साले खाते भारत के, मत दो। साले खाते कुत्ते के बच्चे खाते भारत। नहीं भाई साहब, आप नहीं बताओगे। ये अफजल गुरु बुरहान मानी हाफिज सईद के पीछे जी लगा रहे हैं। ये इनका गाली का मतलब ये हाफिज सईद के पीछे जी लगाएंगे, मतलब देश से बड़ा हो गया वो साला कुत्ता। अच्छा, आतंकवादी पर जी लगाना सही है या गलत? हाफिज सईद के देखिए, आतंकवादी के नाम के पीछे जी लगाना सही है या गलत है? आतंकवादी के जो जी लग रहा है ना, गलत है। और फिर भी बात सुन लीजिए, जब इन्होंने यार एक चीज बताओ, मोदी जी को जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? हमें ये बताओ ना, क्या जवाब पड़ गया? क्या जवाब जो वजह है, क्यों नहीं गए? मनोज ये सिन्हा मोदी कौन जी है? से इनसे इतना पूछो। किलस रहे हैं, ये मनोज ये सिन्हा। मोदी जी से इतना चिढ़ते हैं, इनसे ये पूछ रहे थे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन है? कौन है देश का? राहुल गांधी बनेगा। कैसे बनेगा? बनेंगे। अरे तुम्हें नहीं पता, देख लेना। अरे क्या देख लेंगे? अरे देख लेंगे। किस काम के भरोसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? एक और मैं किस बता काम दूं, के सुन भरोसे? लीजिए। किस काम के भरोसे? हैं? किस काम के भरोसे राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं या कहते हैं कि बनेंगे? जो ये बस इनको एक ही चीज है, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्मीर के लिए जो जोड़ा है। अरे भैया, अरे सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी इन्होंने- तो पाकिस्तान को जोड़ते, बांग्लादेश को जोड़ते। अब भारत के अंदर भारत क्या जोड़ रहे हो? और दूसरी बात, ये लोग बुरहान मानी और इन आतंकवादियों के पीछे जी लगा रहे हैं ना, तो सुन लो, तुम्हारे जितने भी जीजा जी हैं सबको पेलेंगे और सबको ठोकेंगे। हाफिज सईद के 3 गुर्गे अभी ढेर कर दिए, अनंतनाग में 5 ढेर कर दिए, बारामूला में 7 ढेर कर दिए। और सुन लो, अब मैं बता रहा हूँ, अब तो वक्त बदल दो तुम यूं डरते डरते जीने का, और दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का। 56 इंची का सीना नहीं है, और 0% का जीना हो जाएगा। जी चाहती है उनकी, देख कांग्रेस लेना। आतंकवादी के नाम के पीछे जी लगाती है या नहीं? क्यों उन्हें तो आज तक नहीं लगाई है? लगाई है। नहीं लगाई है। किसने लगाई बताओ? सोनिया गांधी ने अरे लो, अच्छा, अरे इनसे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी महाभारत जोड़ो यात्रा कर रहा। पहले तो इन भाई को करेक्ट कर दूं, वो महाभारत नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा अरे था। महाभारत किसने ठीक बोला है, है? आपने बोला है। अरे लो, उसके भारत बाद जोड़ो दूसरी यात्रा बात, बोली है। भारत कौन जोड़ रहा है? बोल रही जिनको है। चाहिए था आजादी लेकर आएंगे, आजादी। अरे किससे आजादी लीजिएगा? किससे आजादी? किससे आजादी लोगे? अच्छा, विपक्ष का सुनिए, विपक्ष के अलायंस का क्या नाम है? क्या नाम है? आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट नहीं, और ये डॉट नहीं, सबसे बड़ा डाउट ये है। इनका डॉट है ना, ये इनका डॉट है। इनको चैलेंज के साथ पूछ रहा हूँ प्रजा चैनल पर, ये इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म बता दें। INDIA दो मिनट रुको यार, वो बात अलायंस कर क्या रहे लगता है कि मतलब क्या करेगी आगे? करेगी क्या? इसके बनने से क्या फायदा होगा? क्यों नहीं बनेगा? क्या फायदा होगा? देख ले, अरे बता दो। सुन लीजिए, क्या फायदा होगा? इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म बता दो। INDIA अलायंस ये का ज्यादा फुल फॉर्म पढ़े लिखे आप फुल फॉर्म ज्यादा बता पढ़ा दो। दिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी का सपोर्ट करूंगा राहुल गांधी फुल जी फॉर्म को। बता दीजिए। करूंगा मैं। फुल फॉर्म बता दीजिए। हम करेंगे। फुल फॉर्म बता बस, दीजिए। ये फुल वही फॉर्म। ये वही अरे नहीं है। ये वही फुल फॉर्म। ये राहुल वही गांधी जी के हम ये वही इंडिया राहुल अलायंस गांधी है। के सपोर्टर है हम। फुल फॉर्म बता अरे दीजिए। भैया सुन लीजिए ना, फुल फॉर्म इनको नहीं पता है। सुनिए, कौन से मुद्दे पे राहुल गांधी को लाओगे? मुझे बता, भटके हुए खिलाड़ी, ये भटका हुआ मुसाफिर, नहीं इसको लाएंगे? कोई- वही अरे आतंकवाद फैला दिया। अरे हटा, अरे क्या नाम है? खेतों में हम टाइल लगवाएंगे, लीटर में आटा बेचेंगे, इस मुद्दे पे लाएंगे जिसको बोलना नहीं आता है।
है जो आतंकवादियों को कहता है जी उनको लेके आएंगे, पूरे देश में ब्लास्ट करवाएंगे। ये भाग गए कांग्रेसी, ये जवाब देंगे हमको। मैं बोल देना, ये जवाब नहीं, ये देश को बर्बाद कर देंगे। उनमें से लोग हैं, अभी भी कह रहे हो जनता जाग जाए। अगर 24 में मोदी जी नहीं आए और योगी जी नहीं आए तो देश बर्बाद हो जाएगा इन जैसे भटके हुए नौजवानों की वजह से। सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, अब तो वक्त बदल दो तुम यूं डरते डरते जीने का और दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का। जैसे बालाकोट में करा दिया था, जैसे पाकिस्तान में घुसकर ठोक करके आए थे, उसी प्रकार की कार्रवाई की मांग आज पूरा देश कर रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो। घाटी गैर नहीं होगी और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, चाहे वो अफजल गुरु हो। जगह जगह केजरीवाल ने ले रहा है, मोदी ने कहाँ ले रहा है बताइए आप एक दिल्ली के अंदर आज भी आप यहाँ भी सही से कैमरा घुमाएंगे तो कहीं तिरंगा मिल जाएगा। यूपी के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा, एमपी के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, हरियाणा के अंदर कहीं नहीं। हर घर तिरंगा अभियान किसका था भैया? हर घर तिरंगा अभियान किसका? हर घर तिरंगा अभियान किसका था? पब्लिक का था, मोदी का था, मोदी का। मोदी का कहने से कुछ नहीं होता है। तिरंगा के नीचे इनसे ये पूछ लो, 2024 में कौन मोदी बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, पूछ लो। चंद्रशेखर आजाद बनेगा। वाह, ये वो चंद्रशेखर आजाद है जो भीम आर्मी के नाम पे खाली अपना धंधा चलाता है, ठीक है। वो के नाम पे बीजेपी धंधा चला रही है। तो आज ये हकीकत है। 56 इंच सीने के पीछे जो बड़ा सा थैला है ना, जो झोला उठा के मोदी जाने की बात करते हैं, उसके अंदर एक बार चेक करो कितना बड़ा घोटाला अंदर है, कितना पैसा है। अडानी का पार्टनर कौन? मोदी। चंद्रशेखर रावण, जिसने नाम के पीछे रावण लगा रखा है, जो बात करता है दलितों की और बोलता तो मंदिर नहीं बनाना है, फिर कह रहा मंदिर सबसे पहले बनाना है। जिसको खुद का स्टैंड नहीं पता वो भारत का स्टैंड डिसाइड करेगा। रावण उन्होंने नहीं लगाया, रावण उन्होंने नहीं लगाया, करेगा क्या? रावण एक्शन होता है। अनपढ़ जाहिल आदमी है वो, आके कुछ भी बोलता है। सर्टिफिकेट है, बनवाया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं चलता। जो व्यक्ति 2004 में बोलता था जो देश में दंगे फैलाने वाले भाषण देता है वो ये की सर्टिफिकेट दिखला रहा, बनेगा नहीं चलेगा। बल्कि उस समय पे हाथों से सर्टिफिकेट बनता था। और मोदी जी का बीए का सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज है। ये लीजिए, आप देखिए गलत बोल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट है, इनको ये भी नहीं पता। क्या फेक है? बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? भाषण दे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। मोदी जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? मोदी जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़े। मोदी जी कौन सी? एक सवाल पूछ लूं मैं, हम बता चंद्रशेखर रावण की नीति क्या है बता दीजिए। में पढ़े वो किसी ने? आप चंद्रशेखर आजाद रावण की आप बता इनके सवाल का जवाब। चंद्रशेखर रावण की नीति क्या है आप बता दीजिए। नीति क्या है? चंद्रशेखर आजाद की नीति ये है कि हम तो मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। बच्चों को नहीं मानेगा वो पढ़ाएंगे, वो सत्ता में, वो सत्ता में, अरे वो पढ़ाएंगे। क्षमता रखिए, ठीक है। सरकार को लागू करना चाहिए, हर स्कूल के अंदर संविधान पढ़ाया जाए, ठीक है। आप सहमत है कि नहीं है? पूछे। अरे इनसे ये पूछो, अरे इनसे ये बोलो कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है ना, उसके हर बच्चे को, हर बच्चे के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा हो, ना कि नीला कलर का झंडा हो। तिरंगा क्यों नहीं दे देते? क्यों नीला करके अपने बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए, ना कि तिरंगा। दिल में होना चाहिए राष्ट्र, ना कि हाथ में कलम होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, हाथ में कलम होनी चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें डंडा। धर्म के नाम पे डंडा ना पकड़ाओ, नहीं होता। धर्म के नाम पे डंडा ना पकड़ाओ नौजवानों को। रावण की तरह मेरी आवाज की मोब लिंचिंग ना करो। जैसे चंद्रशेखर रावण मोब लिंचिंग करता है, वैसे आवाज की मोब लिंचिंग मत करो। मोदी क्या पीछे होकर के बात करिए। जुमलेबाजी कर रहे हैं, वही जुमलेबाजी। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ ये जुमलेबाजी क्या होती है जो चंद्रशेखर रावण करता है। बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, ऐसे वो भी करता है। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, भारतनाट्यम में जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। आप सुनिए, सुन तो लीजिए। ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने नाम के पीछे जो चंद्रशेखर आजाद का नाम ले लिया है। वो चंद्रशेखर आजाद जो ब्राह्मण था, उसी ब्राह्मण का नाम ले लिए हैं और ठीक है, उसी ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं। ये वही चंद्रशेखर आजाद रावण है जो खुद ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं। रावण खुद एक ब्राह्मण था, ठीक है, उनके साथ लाते हैं ये लोग। ये ऐसे मायावती का अंगूठा पीने वाला आज आकर के बता रहा है कि भाई साहब तिरंगा नहीं लहराना है, संविधान से चलना है। और उसके बाद सुनिए, मैं बता, अब बात तो सुन लीजिए भैया, सुन तो लीजिए। बौखला क्यों जाते हैं, बौखला क्यों जाते हैं? दिख रहा है कौन? मतलब राहुल गांधी वाली एक्टिंग कहाँ से आ जाती है आपके अंदर? देखिए कि 2 मिनट के अंदर हाय उलुलुलु उलुलुलुलुलु। क्या हो गया भैया? आराम से सुनिए, आराम से, तसल्ली से, तसल्ली से। विकास पे बात कर पाओगे बात? विकास गिनवा दूं, मैं गिनवा दूं विकास। इनको विकास दुबे नहीं दिख रहा है, कानपुर वाला। इनको
आपको विकास दुबे नहीं नजर आ रहा, जो एक अपराधी था। बाकी देश में सारा विकास दिख रहा है, विकास दुबे नहीं दिखेगा। अतीक अहमद पकड़ा जाता है, अतीक अहमद नहीं दिखेगा। विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता, उसे डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाता है। क्यों आपको भाई नहीं साहब? दिखेगा। अगर किसी अपराधी पकड़ा का क्यों नहीं गया? आपका कुछ लग रहा है बस क्यों नहीं करा भाई गया? साहब, इनका भैया विकास पोल दुबे खुल कुछ लग जाती रहा है, है। भैया पोल खुल जाती इनका है। विकास दुबे जब कुछ आप लग रहा है। बीजेपी सरकार की पोल खुल जाती, इसलिए इनकाउंटर कर दिया हाय गया। हाय। इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया। हाय बताइए। हाय, विकास दुबे, इनको विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया तो कितना सदमा है। ना भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो कितना सदमा ये है। तो बहुत अच्छी बात है। अतीक अहमद ढेर हो गया तो इनको कितना सदमा लग गया। पता ही नहीं इनकाउंटर किस किस का होना चाहिए। खाना खा रहे नहीं खा रहे, पूछ लो। आतंकवादियों के मरने मैं से कहता रहा हूँ, पूछ लो। खाना ये दे रहे हैं भाई, हमारे खाना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन। हाँ, तुम्हें भी मोदी जी मिलता दे रहे होगा, हैं। हमें तो नहीं तुम्हें दे भी रहे। मिलता भाई होगा। साहब, 80 करोड़ के अंदर मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख सब है। और भाई साहब विकास दुबे का 60 करोड़ में कौन है? एनकाउंटर विकास 60 दुबे करोड़ में बाकी के कौन है? 7 करोड़ कौन से? बाकी के 60 करोड़ 60 करोड़। अरे अच्छा 80 लाख जो भाई साहब जो गरीबी रेखा के नीचे है उन्हीं को देगा। आपको जरूरत है, आपको जरूरत है तो आपको भी दे आप देगा। इस गिनती का आपको कोई जरूरत पता नहीं, है, भारत की जरूरत नहीं ली आपको। आप ऐसे बहस भारत कर की रहे हो। कितने 80 करोड़ भाई साहब, 80 करोड़ 50 मेरे को इसीलिए अनपढ़ लोगों को डिबेट में मत लाया करो। अब सुन लो, अनपढ़ लोगों को मत लाया करो। सुन लो, तुमने बोला कैसे पता चला, कैसे पता चला? 9.5 करोड़ टॉयलेट बनवाए हैं उन्होंने। मोदी जी कौन सा कॉन्फ्रेंस पे आए क्या? वो क्यों नहीं आए वो? अरे कुछ नहीं है, जुमलेबाजी थी। काम करने वाले वो झूठ नहीं है, काम करने वाले काम कर राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी आएगा। बात सुन ले, पहले बात बोलने की अकल नहीं है भाई साहब। कॉन्फ्रेंस में वही आएगा जिससे काम करना नहीं आता, वो बड़ी बड़ी बातें करीब करेगा। भाई साहब आ रहे उससे पूछ अपने राहुल गांधी से कॉन्फ्रेंस पे क्यों नहीं बैठे वो? उन्हें बोलना ना आता, उन्हें पढ़ना नहीं आता उन पे। काम करते हाँ, अरे ये बुढ़ापा आ लिया उन पे, बुढ़ापा आ लिया। अरे उनके बाल से ये मरे हुए मुर्गी का अंडा, ये मरे हुए मुर्गी का अंडा उसमें से निकला हुआ है। ये जिंदगी भारत को सुस्त कर देगा। ये सुस्त आदमी परेशान हो चुका है। ये परेशान इसलिए है कि अभी मोदी 24 में आ गए, उसके बाद बाबा आदित्यनाथ आ जाएंगे, इसलिए ये डरा हुआ है कि बाबा के बाद मोदी के बाद बाबा आ जाएंगे ना, इसीलिए परेशान है ये। मोदी से डरे हुए हैं। अरे हम क्यों डरेंगे, हम क्यों डरेंगे? अब वही स्मृति ईरानी बोलती थी ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियां बेचती थी। अब ये इनसे बोलिए क्या मोदी जी के लिए मनमोहन सिंह वही है जो है ना, जो रिमोट कंट्रोल से चलता था। तो भाई साहब क्यों नहीं भेजेगी वो चूड़ियां? भाई साहब रिमोट कंट्रोल से चलता था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी चलाते रहे हैं। और अभी भी 86 साल की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा था। मोदी जी को कौन कंट्रोल कर रहा है? मोदी मोदी जी का रिमोट किसके हाथ में? 75 साल का मोदी जी का रिमोट किसके? मोदी जी का रिमोट किसके? मोदी का रिमोट किसके? मोदी के हाथ में है, मोदी के खुद के हाथ में है, मोदी के हाथ में, जनता के हाथ में। अरे सुन लीजिए, अडानी का हाथ में, मोदी जी का रिमोट अडानी का हाथ में। लो जी अडानी। अब भाई साहब सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है कांग्रेस टाटा और बिरला की सरकार होती थी 60-70 के दशक में। तो ये जो उनके कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस भी है ना, टाटा और बिरला के हाथ से चलते रहे। अब इनको अडानी याद आ रहा है, अब इनको अंबानी याद। अडानी ने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है और अंबानी ने भी 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है। कब से इसको लेकर के आओ? सुनिए 1 मिनट भाई साहब, प्लीज इन सफेद शर्ट से इससे पूछ लो, इंडिया गठबंधन की फुल फॉर्म बता देगा। अभी मैं इसको मान लूंगा। इसको दिखाओ, बुलाओ, सर्च कर लिया होगा गूगल पे। नहीं, इसको बुला लो, अरे ये इसको बुला लो। ये बरसात, ये कुछ नहीं पता इनको। ये व्यक्ति इंडिया गठबंधन की फुल फॉर्म बता देगा तो इससे भी माफी मांग लूंगा मैं। इसको बुला लो, अगर ये नहीं बता, इसको बुला लो, मैं बता दूंगा। इसको बुला लो, इसको बुला लो। अब देख लो, पता चल गया। 1 मिनट, पता चल गया। इसको फुल फॉर्म तक पता नहीं है इंडिया गठबंधन की और यहाँ के ज्ञान फैल रहा है। अनपढ़ लोगों को मत लाया करो। अधूरा ज्ञान देश के लिए खतरनाक है। क्या बोल रहे? रिमोट कंट्रोल, कैसी बात कर रहे हो भैया? अगर किसी सरकार में पहली बार एयर स्ट्राइक हुई है तो मोदी जी की सरकार में हुई है। किसी सरकार में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान को घर में जाके ठोका है तो मोदी की सरकार में ठोका है।